Hello everyone, welcome back to the channel. So we are doing data handling chapter number 3 from your NCERT book. Our topic is representative values. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मीन और मोड के बारे में और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन. सो व्हाट इज मीडियन? Median basically a middle value of number of any data arranging into ascending order or descending order. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए आपके क्लास में क्लास टीचर को परफॉर्मेंस के लिए कुछ पर्टिकुलर हाइट के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है. ओके, सो देखते हैं. अगर मान लीजिए उसके पास 7 स्टूडेंट्स की ज़रूरत है और 7 स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, तो इस यहाँ परफॉर्मेंस में वो क्या करेंगी? टॉलर स्टूडेंट्स को बैक साइड में रखेंगी, स्मॉलर स्टूडेंट्स को फ्रंट साइड में रखेंगी और जो मिडिल हाइट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बीच में रखेंगे. ओके, सो बस मिडिल टर्म निकालना है. सबसे पहले जो भी डेटा हमारे पास है उसको एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. चलिए देखते हैं. यहाँ पर देखिए टीचर ने असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को अरेंज कर लिया है. 160, 1606, 110, 117, 120, 122, 123 एंड 125. ओके, अब सिंपल मीडियन मीन्स मिडिल टर्म, मिडिल वैल्यू. तो मिडिल वैल्यू यहाँ पर क्या है? यू कैन सी. तो मिडिल वैल्यू इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. सो यहाँ पर हम 3 टर्म यहाँ पर लेफ्ट करेंगे, 3 टर्म्स यहाँ पर लेफ्ट करेंगे. देन दिस इज अवर मीडियन, दिस इज द मिडिल वैल्यू. ओके, सो फोर्थ टर्म इज अवर मीडियन विच इज 120 सेंटीमीटर. उनको मिडिल हाइट वाले स्टूडेंट का डेटा मिल चुका है कि किस बच्चे की हाइट मीडियम है और किन को उसको बीच में वो खड़े कर सकते हैं. ठीक है, तो मीडियन इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. ये किसी ना किसी फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करती है और इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल मेजर टेंडेंसी बिकॉज इट लाइज बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. ओके, तो चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं. 4, 8, 3, 9, 27, 15. Okay, and you have to find out the median of this data. Okay, चलिए एक और लिख लेती हूँ 17. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? तो हमारे पास ये गिवन डेटा है और इसकी हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. तो चलिए मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ. 3, 4, 8, 9, 15, 17 एंड 27. ठीक है, सो गिवन डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर मिडिल टर्म को फाइंड आउट करेंगे. सो देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही मिडिल टर्म है. सो फोर्थ टर्म विल बी अवर मीडियन मीन्स फोर्थ टर्म इज विच इज 9. सो 9 इज अवर मीडियन. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑड हैं. सो यू कैन ईजिली कंक्लूड कि 9 इज अवर मीडियन. ठीक है, सो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ऑड, तब तो हमें मिडिल टर्म निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ. अगर ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम n मान लेते हैं और वो ऑड है, सो n+1/2th जो टर्म होगा दैट इज अवर मीडियन. ओके, 2th टर्म की जो वैल्यू है. जैसे देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 7 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे? 7. सो 7+1/2 2th टर्म. ओके, सो 7+1 इज 8. 8/2 मीन्स फोर्थ टर्म इज अवर मीडियन. ओके, तो ये तो चूंकि आपके पास 7 बहुत ही छोटा सा डेटा था तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, बट ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जब आपके पास लॉन्ग डेटा हो और आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है, तो आप ये यूज़ करके आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि विच टर्म विल बी अवर मीडियन. ठीक है, सो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन हैं तब हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हमारे पास मान लीजिए किस तरह का एक डेटा है 10, 9, 7, 12, 15 एक और 16.
ओके, सो इस तरीके का हमारे पास एक डेटा है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मीन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस डेटा में। तो इसका हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में, इसको अरेंज करते हैं तो 7 9 10 12 15 एंड 16। ओके, सबसे पहले तो हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पर मिडिल टर्म क्या होगा, अगर 1 2 हम लोग इधर लेफ्ट कर दें, 1 2 इधर लेफ्ट कर दें, तो दो टर्म्स हैं जो मिडिल में आ रहे हैं, है ना, दो टर्म्स मिडिल में आएंगे। सो हम लोग को सिंपली इन दोनों टर्म्स का एवरेज लेना है, दैट इज अवर मीडियन। ओके, सो 10 + 12 अपॉन 2, दोनों टर्म्स की वैल्यूज जो हैं उनका मीडियन लेंगे, वही हमारा एवरेज लेंगे, वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, सो 10 + 2 इज 22 अपॉन 2 विच इज़ 11। सो 11 इज आवर मीडियन। ठीक है, और इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है या फॉर्मूला क्या है, बिकॉज ये तो बहुत छोटा सा वैल्यू है, तो आपने बहुत इजीली मीडियन को फाइंड आउट कर लिया। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा होंगे तो हमें मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ n इज इवन, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, n/2th टर्म की जो वैल्यू है, ठीक है, n/2th टर्म की जो वैल्यू है प्लस n/2th + 1 टर्म की जो वैल्यू है, ओके, इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिखना है और बाई 2 कर देना है, मीन्स एवरेज। सो n/2th अब देख लेते हैं यहाँ पर n, अगर हम यहाँ पर n कितना था, n था 1 2 3 6 था। ठीक है, सो अगर n हमारा 6 है तो मीडियन क्या होगी, n/2th मीन्स 6/2, 6/2 मीन्स थर्ड टर्म की वैल्यू, थर्ड वैल्यू प्लस 3 + 1 फोर्थ वैल्यू। ठीक है, अपॉन 2। सो थर्ड वैल्यू क्या है, 1 2 3, थर्ड नंबर पर विच इज, थर्ड नंबर पर क्या है, यहाँ पर लिख देती हूँ इस जगह पर, थर्ड नंबर पे है 10 और फोर्थ वैल्यू क्या है 12 अपॉन 2। सो 22 अपॉन 2 विच इज 11। okay, so 11 is our median. ठीक है, so this is the concept of median. I hope it is very clear to all of you. See you next video में with the last topic of this chapter, which is bar graph. Till then, bye bye, take care, have a nice day, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.